बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंचे थे। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 × 1 + 2 आयोटा एंड -2 × 1 - 3 आयोटा। कह रहे हैं कि हमने आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए, इसको ज़रा सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं, a + b आयोटा फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देख ले, ये 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 से क्या आएगा 3, क्लियर है। प्लस और 3 2 क्या आ जाएगा 6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से ये -2 भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस से आएगा प्लस, एंड 2 3 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा नाम भी दे देता हूँ कि लेट मेरे पास जो है ये Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 विच इज इक्वल टू 3 + 6 आयोटा एंड Z2 जो है वो इक्वल हो जाएगा -2 + 6 आयोटा के, क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, तो 9। अब हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, यानी Z1 को मुझे ऐड करना होगा Z2 के साथ। तो बिल्कुल इसी तरीके से Z1 के आप वैल्यू लिख ले 3 + 6 आयोटा, दरमियान में प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे, और Z2 की वैल्यू लिख ले। तो Z2 किसके बराबर है, चलो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं, और Z2 बराबर है -2 + 6 आयोटा के। अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है। मैंने आपको ऑलरेडी जब हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको तरीकेकार सिखाया था। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 3 + 6 आयोटा, और प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा -2 + 6 आयोटा हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, तो अब देख लेना 3 और 2 जो है ये ऐड हो जाएंगे, तो 3 - 2 से क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और +6 आयोटा, और +6 आयोटा से क्या आ जाएगा 12 आयोटा आ जाएगा, तो 1 + 12 आयोटा। तो मतलब ये है कि Z1 को Z2 के साथ ऐड करने से आपके साथ क्या आंसर आ रहे, 1 + 12 आयोटा आ रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और पार्ट भी करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि 1/2 - 2/3 आयोटा और 1/4 - 1/3 आयोटा, इन दो कम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर ले। तो मैंने सोल्यूशन में लिख दिया कि लेट Z1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 - 2/3 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 - 1/3 आयोटा। ऐड करना है इसको, तो क्या कर लेते हैं Z1 + Z2 में लिख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा Z1 की वैल्यू क्या है 1/2 - 2/3 आयोटा हो जाएगा। दरम्यान में आप प्लस का सिंबल लगा देंगे। Z2 की वैल्यू क्या है वो भी आप लिख देंगे कि 1/4 - 1/3 आयोटा हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख दे, मतलब 1/2 के साथ आप लिख देंगे 1/4, तो ये हो जाएगा +1/4, और आयोटा आयोटा के साथ लिख ले तो -2/3 आयोटा और -1/3 आयोटा को एक साथ लिख ले, तो ये हो जाएगा -2/3 आयोटा -1/3 आयोटा हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप देख ले इंतहाई आसान है, इसका आपने एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो 4 आ जाएगा। अब देख लेना एलसीएम का तरीकेकार आपको आता होगा। इस 2 के साथ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इससे एलसीएम यानी 4 आ जाए, तो 2 2 4 आता है, तो वो 2 नंबर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 से आ जाएगा 2। इसी तरीके से ये देख ले, डिनोमिनेटर 4 है और एलसीएम भी 4 है, तो जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे के वैसे आपके पास आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 4, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी 4 के साथ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इससे एलसीएम 4 आ जाए, तो 4 1 4 होते हैं, तो वो 1 जो है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहरहाल आपको ये तरीकेकार आता होगा। इस तरह कर लेते हैं ना कि माइनस और आयोटा इससे कॉमन ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस और आयोटा में से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या अंदर रह जाएगा 2/3 रह जाएगा, प्लस 1/3 अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। मैंने इससे कॉमन ले लिया माइनस आयोटा। अब क्या कर लेते हैं 2 + 1 से तो 3 आ रहे, तो 3/4 हो जाएगा, माइनस आयोटा अपनी जगह पर। इसका एलसीएम ले ले, तो इसका एलसीएम जो है डिनोमिनेटर में इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यू 8 हो जाती है, जिस तरह है तो इसी तरीके से आपने लिख देना है, यानी 2 + 1 को हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं 2 + 1। अच्छा जी, तो ये इससे आ जाएगा 3/4 माइनस आयोटा 3/3 आ जाएगा, तो 3 और 3 के साथ कैंसिल, इधर आ जाएगा 3/4 माइनस आयोटा, ठीक है ना।
तो बस ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, यानी Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हो जाएगी 3/4 माइनस आयोटा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इंतहाई आसान है, सिंपल तरीके से एडिशन करनी है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, 3rd नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने जो दिया है ना हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर दिया है, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसके साथ आयोटा नहीं लिखा जाता, सिर्फ रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लेना होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इन्होंने दिया कि √2 और 1, इसी तरीके से दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है 1 और √2, इन दो कम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड करना होगा। तो सबसे पहले इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इन्होंने क्या दिया है, √2 और 1 दिया है ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो इसको अगर मैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखूंगा तो ये आप इस तरह लिखेंगे कि √2 आ जाएगा, दरमियान में प्लस हो जाएगा और 1 के साथ आप आयोटा लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 आयोटा। लेकिन जब कोफिशिएंट में 1 आ जाए तो वो अमूमन हम नहीं लिखते, तो इस वजह से सिंपल आयोटा आ जाएगा, आपने 1 को हटा देना है, क्योंकि वैसे भी जब कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता तो 1 जरूर होता है। ठीक है, तो ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से ये दूसरा जो ऑर्डर पेयर आपको दिया है, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का जो ऑर्डर पेयर दिया है वो क्या है, 1 दिया है और √2 है। तो आपने इसको भी a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट 1 है प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, √2 है, इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने आयोटा भी लगा देना है, तो ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में ये भी कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप इसको Z1 और Z2 का नाम भी दे सकते हैं कि लेट Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास √2 प्लस आयोटा है, एंड Z2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 1 प्लस √2 आयोटा हो जाएगी। क्लियर है? अब सिंपल तरीके से इन्होंने कहा है कि ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, Z1 को Z2 के साथ ऐड कर लेते हैं। Z1 की क्या वैल्यू है सर, Z1 की वैल्यू जो है √2 प्लस आयोटा है, दरमियान में प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देते हैं। Z2 की क्या वैल्यू है सर, Z2 की जो वैल्यू है वो 1 प्लस √2 आयोटा है। क्लियर है ना? अच्छा जी, तो ये आपके पास आ जाएगा √2 प्लस 1 आ जाएगा, और आयोटा आयोटा के साथ लिख ले तो प्लस आयोटा प्लस √2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें एक और स्टेप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि Z1 प्लस Z2 जो है वो आपके पास इक्वल है √2 प्लस 1 हो जाएगा, और इससे आप आयोटा कामन ले सकते हैं, तो आयोटा आप कामन ले ले तो इधर आ जाएगा 1 प्लस √2 रह जाएगा, आयोटा हमने कामन ले लिया, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। Z1 प्लस Z2 की क्या वैल्यू आ गई सर, Z1 और Z2 की वैल्यू आ गई √2 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस √2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट वन। कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से सेकंड को माइनस करना है। मैंने पहले ही बताया था कि फ्रॉम के बाद जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो पहले लिखेंगे, और फ्रॉम से पहले होगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि फ्रॉम फर्स्ट, यानी Z1 पहले आएगा और Z2 जो है वो बाद में आएगा, और इंतहाई आसान तरीक़ेकार है। पार्ट नंबर 1 में कह रहे कि हमने आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए, ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए, देख रहे A0 दिया है और 2 माइनस B दिया है। तो सबसे पहले इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह लिखेंगे कि A0 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 0 आयोटा, ठीक है, और मैं 2 माइनस बी को लिख सकता हूँ, सॉरी ये 2 है ना, ये जो हो जाएगा 2 माइनस बी आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट इसका 2 है, इमेजनरी पार्ट माइनस बी, और इसके साथ आपने फिर आयोटा भी लिख देना है। और जब भी आप किसी इमेजनरी पार्ट के साथ आयोटा लिख देते हैं तो फिर वो इमेजनरी नंबर बन जाता है। तो मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को नाम भी देता हूँ कि लेट Z1 की वैल्यू जो है a प्लस 0 आयोटा है, और Z2 की जो वैल्यू है वो 2 माइनस बी आयोटा है। अब इन्होंने क्या कहा है कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट। सो आप यहाँ पर लिख देंगे कि नाउ फ्रॉम के बाद फर्स्ट आए तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो Z1 की क्या वैल्यू है, a प्लस 0 आयोटा है, दरमियान में आपने माइनस का सिंबल लगाना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। Z2 की क्या वैल्यू है, 2 माइनस बी आयोटा हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस 0 आयोटा माइनस आप अंडर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस बी आयोटा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इससे आंसर आ जाएगा क्या, a को माइनस बी के साथ लिख लें, a माइनस बी हो जाएगा। और 0 आयोटा जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट में जब 0 आ जाए तो वो आयोटा बेसिकली ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस बी आयोटा रह जाएगा, प्लस बी आयोटा।
क्लियर। इसको आप इस तरह ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं प्लस बी आयोटा अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी Z1 माइनस Z2 की। तो Z1 माइनस Z2 की क्या वैल्यू आ गई, a माइनस बी a माइनस 2 और प्लस बी आयोटा आपकी कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर बी में क्या कह रहे हैं, हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए, -3 1/2 दिया है और 3 1/2। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट किया और पेयर से मैंने इसको हटा दिया। तो ये बन जाएगा -3 और इमेजनी पार्ट के साथ आपने क्या करना है, आयोटा लगा देना है। तो 1/2 और आयोटा लगा दिया, ठीक है। सेकंड नंबर कम्प्लेक्स नंबर जो था वो 3 1/2 था, तो 3 प्लस 1/2 आयोटा बन जाएगा। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आप नाम दे दें कि लेट Z1 की वैल्यू ये है और Z2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 1/2 आयोटा। अब इन्होंने क्या कहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो Z1 माइनस Z2 मैंने लिख दिया। Z1 की क्या वैल्यू है सर, Z1 की जो वैल्यू है वो -3 1/2 आयोटा है और Z2 की क्या वैल्यू है, दरम्यान में माइनस आ जाएगा। Z2 कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है 3 प्लस 1/2 आयोटा हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, अब सिंपल तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 3 प्लस 1/2 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये -3 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस से आ जाएगा -1/2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर देख ले, +1/2 आयोटा -1/2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और -3 और -3 से क्या आएगा, -6। तो मतलब ये हुआ कि Z1 माइनस Z2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -6, ठीक है। और आयोटा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। और इससे मुझे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी याद आ रहा है कि एवरी रियल नंबर, चूंकि हमारे पास सिर्फ रियल नंबर आ गया, लेकिन एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर वेयर द इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो ये तो सिर्फ रियल नंबर आपके पास आ गया, लेकिन इससे आप कम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे, कि अगर आप इसके साथ 0 आयोटा लिख ले, तो एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर वेयर द इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो हर एक रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करेंगे उससे भी कम्प्लेक्स नंबर आएगा, दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे भी एक कम्प्लेक्स नंबर जरूर आपके पास आएगा। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ -6 आ रहे। तो -6 जो है ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसके साथ 0 आयोटा लिख सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड नंबर पार्ट में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, 3√3 माइनस 5√7 आयोटा दिया है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है √3 प्लस 2√7 आयोटा दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इसको Z1 का नाम दे दिया पहले कम्प्लेक्स नंबर को, और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को Z2 का नाम दे दिया। क्या करना है, Z1 को माइनस करना है Z2 से, तो Z1 के आप वैल्यू लिख देंगे, तो यानी 3√3 माइनस 5√7 आयोटा, दरमियान में माइनस का सिंबल आ जाएगा और Z2 की वैल्यू लिख देंगे √3 प्लस 2√7 आयोटा हो जाएगा, क्लियर है। अब सिंपल तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, 3√3 माइनस 5√7 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, माइनस ये जो है माइनस आप इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -√3 माइनस इंटू प्लस से आ जाएगा -2√7 और आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करना है, 3√3 के साथ आपने -√3 लिखना है और जिसके साथ आयोटा है तो आयोटा आयोटा वाले आपने अलग इसको लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -5√7 आयोटा और -2√7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देख ले, इससे मैं √3 कामन ले सकता हूँ, इधर भी है और इधर भी है, तो मैं यहाँ पर √3 कामन लेता हूँ, तो क्या रह जाएगा, 3 - 1 रह जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर देख ले, ये जो इमेजिनरी नंबर से, तो इससे मैं √7 भी कामन है और आयोटा, तो मैं -√7 आयोटा इससे कामन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, -√7 आयोटा। तो अंदर क्या रह जाएगा, 5, देख ले माइनस इंटू माइनस से क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर रह जाएगा 5 + 2 रह जाएगा, क्लियर है ना। देखिए समझने की कोशिश करें, ये -√7 आयोटा अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वापस ये ऊपर वाला स्टेप आ सकता है। देख ले -√7 आयोटा के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आएगा 5√7 आयोटा, और माइनस इंटू प्लस से माइनस आ जाएगा, और 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2√7 आयोटा इससे वापस आ रहे, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा √3 और 3 - 1 से क्या आ रहे, 2 आ रहे, -√7 आयोटा अपनी जगह पर, 5 + 2 से क्या आ रहे, 7 आ जाएगा, सही है। चलो इसको एक और स्टेप में यहाँ पर कर लेता हूँ कि Z1 - Z2 जो है वो इक्वल हो जाएगा
ये 2 को पहले लिख ले तो ये बन जाएगा 2√3, क्लियर है। और इस 7 को पहले लिख ले तो ये बन जाएगा -7 √7 आयोटा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर बन गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कह रहे कि मैंने आपको 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए, इसको जरा आप मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। पहले कम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, 8 आयोटा प्लस 11। इन्होंने आयोटा को पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है ना, यानी बी आयोटा प्लस ए दिया है, तो पहले इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में भी लिखेंगे, ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर दिया है -7 प्लस 5 आयोटा दिया है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिखूंगा कि लेट Z1 जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है, इसको पहले लिख देते हैं 11 प्लस 8 आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा अरेंज फॉर्म में मैंने लिख दिया। और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, वो है -7 प्लस 5 आयोटा दिया है, क्लियर है। अच्छा जी, नाउ अब हमने करना क्या है, इन्होंने कहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो Z1 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा Z2 के साथ। तो राइट हैंड साइड में Z1 की वैल्यू लिख ले, तो ये बन जाएगा 11 प्लस 8 आयोटा, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो जाएगा, और Z2 की वैल्यू आप लिखते तो ये बन जाएगा -7 प्लस 5 आयोटा। तो इंतहाई आसान है इसकी मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या करना है कि 11 को आपने लेना है, इस पूरे सेकंड नंबर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8 आयोटा को लेना है और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इंतहाई सिंपल तरीकेकार है। तो हम 11 को लेकर इस सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ लिख देंगे -7 प्लस 5 आयोटा के साथ। इसी तरीके से 8 आयोटा को लेकर -7 प्लस 5 आयोटा के साथ मैं लिख दूंगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई -7 से क्या आ रहे, -77, प्लस 11 मल्टीप्लाई 5 से क्या आते हैं, +55 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा -7, 8 7 56 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस से तो प्लस आ रहे हैं, 8 5 40 हो जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है। देखिए इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो इससे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, -77 हो जाएगा। अच्छा, ये जो है +55 आयोटा है -56 से, तो मतलब ये कि 55 से 56 को माइनस करना है, तो इससे आ जाएगा माइनस आयोटा, +40 अपनी जगह पर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 पुट कर लिया, तो ये बन जाएगा -77 माइनस आयोटा प्लस इंटू माइनस से -40 आ जाएगा, क्लियर है। तो मतलब ये हुआ कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू बन जाएगी -77 और -40 से क्या आ रहा है, इससे आएगा -110 आएगा ना, नहीं -117 आ जाएगा और माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर। सेकेंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि हमने आपको 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं 3 आयोटा और 2 × 1 माइनस आयोटा दिए, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए हमें एक दिया है 3 आयोटा है, तो रियल पार्ट इसका नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ कि लेट Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो रियल पार्ट है 0 है, प्लस 3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। और Z2 जो है दूसरा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है, देखिए इस तरह कर लें कि 2 अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 1 2 हो जाएगा, और 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। तो थोड़ा अरेंज फॉर्म में मैंने लिख दिया है। क्या करना है, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ Z1 को आपने मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ, तो कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 0 + 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 - 2 आयोटा। तो 0 को किसी भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वैसे भी 0 आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या है कि 3 आयोटा को लेकर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो मैं 3 आयोटा को लूँगा और 2 - 2 आयोटा के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 3 2 आ जाएगा 6 आयोटा, और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आएगा, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे आ जाएगा 6 आयोटा -6, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर आप रीज़न देंगे कि सर आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 पुट कर लिया, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा प्लस, और 6 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि Z1 × Z2 की वैल्यू हो जाएगी। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। रियल पार्ट पहले हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट 6 है, और साथ में आपने आयोटा भी लिख देना है। तो ये बन जाएगा 6 + 6 आयोटा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा।
अच्छा जी, थर्ड नंबर पार्ट में क्या कह रहे हैं कि हमने आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए, तो इसको मैंने z1 का नाम दे दिया पहले कम्प्लेक्स नंबर को, जो कि बराबर है √2 प्लस √3 आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर को मैंने z2 का नाम दे दिया, जो कि इक्वल है 2 √2 माइनस √3 आयोटा। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो z1 मल्टीप्लाई z2, z1 की वैल्यू लिख दी और z2 की वैल्यू मैंने लिख दी। अब सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए √2 को मैं लेकर इस पूरे सेकंड नंबर कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्या है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 √2 माइनस √3 आयोटा है। इसी तरीके से प्लस √3 आयोटा को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए √2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी √2 है, इधर भी √2 है। ठीक है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाहर कोफिशिएंट में 2 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, और √2 और √2 से आता है √4। ठीक है ना, यानी इधर भी अंडर है, इधर भी अंडर है, तो जब दो सेम अंडर रूट्स हो तो इसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 सा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी अंडर है, इधर भी अंडर है, तो 2 3 सा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √6 और आयोटा। बिल्कुल इसी तरीके से ये 2 तो बाहर चला जाएगा, इधर 3 है और इधर 2 है √2, तो 3 2 सा क्या हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा 2 √6 आयोटा बन जाएगा, माइनस अपनी जगह पर √3 और √3 से आता है √9। ठीक है ना, यानी 3 3 9 हो जाएगा, और इधर भी आयोटा है और इधर भी आयोटा है ब्रैकेट के अंदर, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, इंतहाई आसान। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 √4 हो जाएगा माइनस √6। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देख लेना, चलो इसको नहीं लिखते, सॉल्व कर लेते हैं। √6 आयोटा है और प्लस 2 √6 आयोटा है, तो ये 2 टाइम्स √6 आयोटा है, ये 1 है, तो 2 से 1 को माइनस कर ले, तो जब 2 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा प्लस √6 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है ना, देख ले, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 √6 आयोटा है और यहाँ पर है 1 √6 आयोटा है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो 2 से 1 को माइनस कर ले तो ये बन जाएगा 1 √6 आयोटा, तो अमूमन हम 1 नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा √6 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, बाकी क्या रह जाएगा, माइनस √9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा 2 और √4 हो जाएगा प्लस √6 आयोटा। अच्छा जी, माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा, 1, सॉरी माइनस इंटू माइनस से प्लस √9 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल टू 2 और √4 किसके इक्वल होते हैं, 2 के बराबर होते हैं, तो √4 की जगह पर मैं 2 लिखूंगा, प्लस √6 आयोटा आ जाएगा और प्लस √9 किसके इक्वल है सर, √9 की वैल्यू 3 होती है, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस √6 आयोटा प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 से आ जाएगा 7, तो 7 प्लस √6 आयोटा। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं कि z1 मल्टीप्लाई z2 की जो वैल्यू आ गई वो 7 प्लस √6 और आयोटा आ गई, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इंतहाई आसान है, आप ज़रा खुद बैठ कर जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से ये सॉल्व हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहे हैं कि परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए, इसको डिवाइड कर ले और आंसर जो होगा वो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा नाम दे देता हूँ कि लेट z1 जो एक कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है वो बराबर है 4 प्लस आयोटा के, एंड z2 कम्प्लेक्स नंबर वो इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा के। करना क्या है कि z1 को डिवाइड करना है z2 पे, तो ये हो जाएगा z1 डिवाइड बाई z2 से आ जाएगा 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है डिवीजन में कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा, जो भी कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसके कंजुगेट को आपने करना क्या है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा का कंजुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कंजुगेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं सर, जब हम कम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं तो वो कंजुगेट कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 5 आयोटा है, तो इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो इमेजनरी पार्ट का साइन प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, तो 3 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैं 3 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करूँगा और साथ साथ
मल्टीप्लाई डिवाइड भी करूँगा 3 माइनस 5 आयोटा को, 3 माइनस 5 आयोटा। अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है जिस तरीके से हम इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वल टू आप यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 5 आयोटा के साथ। इसी तरीके से 3 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 5 आयोटा के साथ। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने तरीकेकार सीख लिया कि 4 को लेना है इस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी आप इस तरह कर सकते हैं कि 3 को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले और 5 आयोटा को लेकर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन इसका एक और आसान तरीका है जिससे ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। देख ले यहाँ पर है a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। तो जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाए और एक जो है वो इस फॉर्म में हो, देख ले a प्लस बी आयोटा हो और दूसरा इसका कंजुगेट हो यानी a माइनस बी आयोटा हो, तो वो हमेशा हमारे पास इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। तो बजाय इसके कि मैं ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्यों ना मैं डायरेक्ट फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट कौन सा है, 3 है, तो हमने 3 का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर लेना है। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हम नॉर्मल तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह आपने न्यूमरेटर में ये कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इससे आपके पास क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो जब फार्मूला आपके पास मौजूद है तो क्यों नहीं आप फार्मूले से क्यों सॉल्व नहीं करते, सही है। तो अब हम इसको मजीद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 5 ज़ा 20 आयोटा प्लस इससे आ जाएगा 3 आयोटा प्लस इंटू माइनस से माइनस 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 12। अच्छा माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा से क्या आ रहे हैं माइनस 17 आयोटा आ रहे, माइनस 5 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 के इक्वल है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 9 प्लस 25 से क्या आएगा 9 प्लस 25 से 34 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 12 माइनस 17 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा जी डिवाइड बाय 34, तो 12 जो है इस 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो इससे आ जाएगा व्हाट 17 माइनस 17 आयोटा डिवाइड बाय 34 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 17 के साथ डिनोमिनेटर में 34 को अलग लिख ले, माइनस 17 आयोटा डिवाइड बाय 34 हो जाएगा। तो क्या ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं, 17 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। 17 1 ज़ा 17 एंड 17 2 ज़ा 34 आता है, ये भी कैंसिल हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इससे हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो देख लीजिए a प्लस बी आयोटा फॉर्म में मैंने लिख दिया है ना, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखिए ये a की वैल्यू है दरमियान में जो है और b की वैल्यू ये हो जाएगी और साथ में आप आयोटा भी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, सही है। सेकेंड नंबर पार्ट में हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए है 1 डिवाइड बाई -8 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले मैंने इसको z1 डिवाइड बाई z2 फॉर्म में लिख दिया कि z1 डिवाइड बाई z2 जो है वो बराबर है 1 डिवाइड बाई -8 प्लस आयोटा के, ठीक है। आपने करना क्या होगा कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कंजुगेट ऑफ -8 प्लस आयोटा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो -8 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा, -8 माइनस आयोटा आएगा ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन आपने चेंज कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ साथ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 माइनस आयोटा के साथ और डिनोमिनेटर में -8 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -8 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। तो 1 तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर दोबारा आएगा, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इससे आ जाएगा -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय,
तो ये इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा किसके बराबर होते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट इसमें कौन सा है? -8 का स्क्वायर आप ले लेंगे, प्लस इमेजनरी पार्ट कौन सा है? आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है वो इमेजनरी पार्ट कहलाती है। तो यहाँ पर आयोटा के साथ कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका इमेजनरी पार्ट जो है वो 1 बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? देखें, ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर लेने से आ जाएगा 8 8 64 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 65। तो आपने ये 65 को अलग अलग लिख देना है, तो -8 डिवाइड बाई 65 हो जाएगा और -1 डिवाइड बाई 65 इंटू आयोटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो बल्कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखते हैं कि Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू हो जाएगी -8 डिवाइड बाई 65 और -1 डिवाइड बाई 65 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 आयोटा को आप सॉल्व कर ले यानी डिवाइड कर ले। तो मैंने क्या कर लिया कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा, यानी 7 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इसका इमेजनरी जो पार्ट है वो -3 है, तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा +3 आयोटा। तो 7 + 3 आयोटा का मल्टीप्लाई भी कर लिया और साथ साथ डिवाइड भी कर लिया। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई कर ले 7 + 3 आयोटा के साथ, तो इससे आ जाएगा 7 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या करना है देख ले, a + b आयोटा और a - b आयोटा किसके बराबर होते हैं? जब भी हमारे पास a + b आयोटा और a - b आयोटा आ जाए तो वो बराबर होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर के। ठीक है ना, तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है? 7 है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर ले ले, प्लस इमेजनरी पार्ट कौन सा है? आप -3 भी ले सकते हैं या +3, क्योंकि स्क्वायर की वजह से वो माइनस वैसे भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो अगर मैं इमेजनरी पार्ट -3 भी लेता हूँ तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसमें भी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें -3 लेना होगा या +3। तो जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लेने की वजह से अगर माइनस साइन भी आ जाए तो वो वैसे भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर लेने से आएगा 7 7 = 49 और 3 3 हो जाएगा 9। तो 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 + 9 से क्या आ जाएगा? ठीक है, 58 आ जाएगा, 58। तो इसको अलग अलग लिख ले, 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं कि ये Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू आ गई। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट नंबर पार्ट है कि 6 + आयोटा डिवाइड बाई आयोटा को भी आप सॉल्व कर ले। तो मैंने लिख दिया कि Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू है 6 + आयोटा, और इस आयोटा को क्या मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता 0 + आयोटा, यानी a + b आयोटा फॉर्म में मैंने लिख दिया है ना। तो रियल पार्ट इसका नहीं था, तो रियल पार्ट मैंने 0 लगा दिया। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कंजुगेट ऑफ 0 + आयोटा। तो इसका कंजुगेट लेने से क्या आएगा? 0 - आयोटा आ जाएगा। तो 0 - आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। देखिए 0 + आयोटा जो है ना वो आयोटा ही के इक्वल होता है। तो बजाय इसके कि मैं पूरा लिख लूँ 0 + आयोटा, तो आप डायरेक्ट आयोटा भी लिख सकते हैं। और 0 - आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो सिंपल तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं। बल्कि इस तरह कर ले कि 0 - आयोटा इधर भी आप ये 0 हटा दे, तो आपके पास थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर ले। तो 6 जो है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आयोटा आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस से आएगा माइनस, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस से माइनस आता है, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
तो ये आ जाएगा -6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है। इधर भी माइनस अपनी जगह पर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है। तो आप लिख सकते हैं कि सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, तो इसलिए मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर लिया। तो ये आ जाएगा -6 आयोटा माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइड बाई माइनस इंटू माइनस +1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में अगर हम लिख ले तो ये बन जाएगा 1 - 6 आयोटा। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 6 आयोटा, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के सॉल्व करने का एक और तरीका भी है। क्या तरीका है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है ना, और इसके साथ कोई रियल पार्ट ना हो, तो बजाय इसके कि आप ये लिख ले, यहाँ पर ये 0 प्लस आयोटा भी हटा ले, सॉरी 0 प्लस हटा ले, सिर्फ आयोटा आ जाए, तो आपने करना क्या है कि आपने कंजुगेट इसका नहीं लेना, बस आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख ले कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। ठीक है, आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और आयोटा को डिवाइड भी करना है। तो ये बन जाएगा 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। आयोटा को आप मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले, तो इससे क्या आ जाएगा, देखिए न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर ले आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई आयोटा से आएगा 6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा। ठीक है ना, कि माइनस को आप ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर ये माइनस किस तरह ऊपर चले जाते हैं, तो ये बेसिकली इस तरह होते हैं। देख ले 6 आयोटा -1 है डिवाइड बाई -1 है, तो इसके साथ -1 मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर सकता हूँ। देखिए -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे वापस ये ऊपर वाला स्टेटमेंट आ सकता है। तो अब क्या कर ले, -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, देख ले 6 आयोटा -1 के साथ आप -1 मल्टीप्लाई कर ले, डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई -1 से +1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आयोटा और +1 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस से +1। तो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में अगर आप लिख ले तो Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 6 आयोटा। तो वही आंसर इससे वापस भी आ रहा है। सही है। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ आयोटा आ जाए तो वो कंजुगेट वाला काम ना करे, बस डायरेक्ट आप मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय आयोटा ले ले, तब भी आपके पास सेम आंसर ही आएगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।